हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल धनश्री। तो आज के वीडियो हम देखने वाले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर रियल टाइम में आपको कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से आंसर देने। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरव्यू पूछेगा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आपको आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। तो इंटरव्यू पूछेगा कैन यू ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको कुछ इस तरह से आंसर देना है। आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लीजिए। सबसे पहले आपको आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताना है, आपके कंपनी का नाम बताना है, उसके बाद आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क किया है और आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको आपका इंट्रोडक्शन रेडी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से आंसर देना है। हाय, माय नेम इज़ पंकज। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टेस्टिंग एग्जीक्यूटिव 4.5 years back with Infosys. Currently, I am working as a software test engineer. My roles and responsibility are to understand the business requirement specification and high-level scenarios, and to convert them into the test cases, and also automation scripts if required. So, execution of test cases and reporting of defect to the developer if any, and get them fixed. And I have experience on functional automation, regression, smoke, sanity, also web accessibility, web analytics, and mobile testing also. In my previous project, I have worked on automation testing where we have used Selenium with Java and TestNG Cucumber framework for video approach. So we have used page object model where we have separated our test cases with page objects and we perform testing on the same. For the build management tool we are using Maven, for version controlling we are using Git, and for automating our jobs for nightly run or any schedule we are using Jenkins. For defect management and test management we have used Jira, TestRail and HPALM. And I have worked on tools like BrowseStack, Device Anywhere, ToadSQL. So yeah, I am working on agile environment. We have daily stand-up call and we have 2 week sprint cycle. So I am part of 8 members team, out of which we are 3 tester, 2 developer, 1 manager, 1 scrum master. तो आपको इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन देना है। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज़ आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही आपको आगे को क्वेश्चंस पूछेगा इंटरव्यूअर। तो आपके इंट्रोडक्शन में आपको कौन से स्किल आते हैं, आपने किस पर वर्क किया है, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, और सब कुछ आपको आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। उसके बाद इंटरव्यूअर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी यूर डे टू डे एक्टिविटीज़ एज अ क्यूए। आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है, आपका डे कैसे स्टार्ट होता है, आप क्या क्या करते हो दिन भर, और सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। आपके कौन से मीटिंग्स होते हैं, तो आपको इस तरह से आंसर रेडी कर लेना है। सो फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर लॉग इन माई सिस्टम, आई चेक द एक्टिव स्प्रिंट in Jira for our project code. There I can see my assign open tasks. After that I will check my mail. If there is any important mail I need to take action on. Then we have our daily scrum meeting where we used to tell our previous day actions, what we did, what we are planning for today, and if we have any blocker to discuss, product owner and scrum master help us to resolve that blocker. After that I need to take the pending tasks and do needed action, whether creating test cases, execution, defect ready testing if any. सो दिस आर ऑल माई डे टू डे एक्टिविटीज़। आपको इस तरह से आंसर रेडी कर लेना है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ सैम्पल दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। कुड यू डिफ्रेंशिएट एन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आपको इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिफरेंस बताने हैं। ये आपको जावा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव अ इंस्टेंस मेथड which can implement the default behavior. On the other hand, an interface cannot implement any default behavior. However, it can declare different constants and instant methods. While an interface has all the public members, an abstract class contains only class members like private, protected, and so on. This is the difference between interface and abstract class.
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन जावा। सो ये भी जावा का क्वेश्चन है। सो ये पूछ रहा है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट इन जावा। सो यस, वी कैन डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट. इफ वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, we are not able to create an object of class, so we can use this private constructor in a singleton design pattern. So a singleton class is the one which limits the number of objects creation to one. So yeah, we can declare a constructor as a private in Java. So चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। सो आपको स्टैटिक कीवर्ड का मतलब बताना है जावा में। सो ये भी जावा का क्वेश्चन ही। तो देखते हैं। तो आपको आंसर देना है, स्टैटिक मीन्स इट इज़ एट अ क्लास लेवल नॉट अ इंस्टेंस लेवल्स. वी हैव अ स्टैटिक मेथड ऑल्सो, वी हैव अ स्टैटिक वेरिएबल, एंड वी हैव अ स्टैटिक इनर क्लास इन जावा. So when we have any variable as static, so it will remain same for all the instances of our classes, and static private final methods cannot be overridden. Like if we have initialized any method as a static, so we cannot override it any child class. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा। स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है जावा में। तो आपको आंसर इस तरह से देना है, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट हुज इंटरनल स्टेट रिमेन कांस्टेंट after it has been entirely created. This means that once the object has been assigned to a variable, we can neither update the reference nor mutate the internal state by any means. So the key benefits of keeping this class as a immutable are caching, security, synchronization and the performance. So this is the answer. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेवेंथ क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। सो ये सेलेनियम का क्वेश्चन है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब्स के वीडियो भी डालती हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने एपीआई टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो डाली है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। तो ये सेलेनियम का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं इसका। थ्रो इज अ कीवर्ड यूज्ड इनसाइड अ बॉडी ऑफ फंक्शन and throws used while initializing any method. By using throw keyword, we can only throw one exception, while by using throws, we can declare multiple exceptions which might occur in that particular function. So throws keyword followed by instance name, and throw keyword is followed by class name of that exception. तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है सेलेनियम का, बट ये डेफिनेटली इंटरव्यू आपको पूछेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स इन सेलेनियम। सो ये भी सेलेनियम का क्वेश्चन है, और लोकेटर्स के बारे में आपको पूछा ही जाता है इंटरव्यू में। तो आपको लोकेटर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है आपका आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेटर्स क्या है। लोकेटर्स कैन बी टर्म एज एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ वेब एलिमेंट यूनिकली विद इन द वेब पेज. Thus, to identify the web elements accurately and precisely, we have a different types of locators in Selenium. So we have 8 types of locators in Selenium. So we mostly use ID and XPath because ID is the fastest and unique one, and after that we prefer the XPath. So anyways, we have other locators as like CSS, class name, tag name, link test, partial link test. So these types of locators we are used in Selenium. सो लोकेटर का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, आपको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। और आपको पैनल एक्सपाथ फाइंड करने के लिए भी बोलेंगे। मैं एक्सपाथ के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स।
सो ये भी सेलेनियम का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फाइंड एलिमेंट विल गिव द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द एलिमेंट विच मैचेस आवर लोकेटर, वेयर एज find elements will give us list of the elements which is present over the web page and matching our locator. And if we don't find any element on the web page, so find element will give us no such element exception, whereas find elements will give us null or empty list. So this is the difference between find element and find elements. सो एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर कीवर्ड। सो ये जावा का क्वेश्चन है और ये भी मोस्टली पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, तो आपको आंसर रेडी कर लेना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिस कीवर्ड मेनली रिप्रेजेंट्स द करंट इंस्टेंस ऑफ अ चाइल्ड क्लास। ऑन अदर हैंड सुपर कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द करंट इंस्टेंस ऑफ अ parent class. So this keyword used to call default constructor of the same class. So this is the difference between this and super keyword. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 11th क्वेश्चन है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस इन जावा। सो एक्सेप्शंस का क्वेश्चंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जावा और सेलेनियम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको आंसर इस तरह से देना है। एक्सेप्शन इज़ लाइक एनी इंटरप्शन इन आवर नॉर्मल फ्लो, like if you are running anything and we got issues in our script, this is we called exceptions. So we have two types of exceptions like runtime and compile type exception. So we can call check or uncheck exceptions also. So check exception are check at compile time, while uncheck exception are check at runtime. So basically check exceptions are those exceptions as like SQL exceptions, IO exception, class not found exception, innovation target exception. So uncheck exceptions are null pointer exception, array index out of bound exception, arithmetic exception, illegal argument exception. So these are the exceptions in Java. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। तो वेट का क्वेश्चन भी आपको पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, डेफिनेटली इंटरव्यू आपको इसके बारे में पूछेगा, तो आपको इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का डिफरेंस बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। इम्प्लिसिट वेट अप्लाइज फॉर ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द टेस्ट. Like if we give the 10 seconds of implicit wait, it will wait for 10 seconds for each element before giving no such element exception. While explicit wait can be applied for any particular step for which you want extra wait time, so we can use explicit wait. And also we can use mix of both waits to depend on the situation of the steps. So we have also fluent wait. So in Selenium we have a implicit, explicit and fluent wait. So इंटरव्यू में आपको इन तीनों का सिंटैक्स पूछा जाता है। मोस्टली फ्लुएंट वेट का सिंटैक्स आपको पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कवर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। और आपने अगर मेरे डेली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब्स के वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने API टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।